हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूर चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन लर्न होनी चाहिए। इस मीन्स हम कैसे पहचानेंगे कि जो हिंदी गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो वो हम आइडेंटिफिकेशन से ही पहचानते हैं। अगर सेंटेंस के एंड में ता था, ती थे, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं तो जो हिंदी गिवन सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का होगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि जो हिंदी गिवन सेंटेंस है वो किस सेंटेंस का है। अब हमने टेंस पहचान लिया कि कौन सा टेंस है, वो आपका सिंपल पास्ट टेंस है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की, आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। तो देखिए इन दोनों ही सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, यहाँ देखिए की आ रहा है। की के साउंड फोकस करिए। की का जो लास्ट लेटर है वो ई है, की ई। देखिए यहाँ पे अभी हमने आइडेंटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन की कि लास्ट में अगर ई भी आता है, ये तो वर्ड है ही है, अगर ई वर्ड आता है तो भी गिवन सेंटेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। इस सेंटेंस में देखिए आज पिताजी ऑफिस नहीं गए, तो देखिए लास्ट में क्या है, गए। अगर गए के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें तो लास्ट साउंड क्या आ रहा है, गए। गए क्या आ रहा है, गए, या ये वर्ड आ रहा है गए, ए का साउंड आ रहा है। इसमें ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का है। या हम कह सकते हैं माँ खाना बनाती थी, बच्चे खेलते थे, तो ये सब क्या है, देखिए ती थे, ते थे, ता थे, ये वर्ड भी आएंगे तब भी वो सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। तो धीरे धीरे अभी हम जो अदर सेंटेंसेस नोट डाउन करेंगे तो क्लैरिटी और आती जाएगी। अभी के लिए यहाँ का लास्ट साउंड क्या है, ई। पढ़ाई की, हमें साउंड फोकस करना है, ई आ रहा है इसलिए भी ये सिंपल पास्ट टेंस है। आज पिताजी ऑफिस नहीं गए, ये का साउंड आ रहा है तो ये भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। आई तो हमने इन दोनों के टेंस आइडेंटिफाई कर लिए। अब नेक्स्ट जब हम टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटेंस आइडेंटिफाई करते हैं। टेंस की पहचान करने के बाद हम ये थिंक करते हैं कि जो सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है वो किस सेंटेंस का है, सिंपल सेंटेंस का है कि नेगेटिव, कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, की सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ये हम आपके साथ लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सेंटेंस चेक कर लेते हैं। सेंटेंस को केयरफुली पढ़िए। मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की। देखिए सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो इसमें कहीं नहीं वर्ड का यूज हो रहा है और ना ही तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं क्वेश्चन वर्ड ना गिवन हो, बिल्कुल नॉर्मल सी बात की जा रही हो, वो गिवन क्या हो, वो सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो ये साफ है कि मैंने स्कूल में पढ़ाई की क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस की हेल्प से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंपल पास्ट टेंस है। फिर हमने सेंटेंस को रीड करके ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया। अब हमें उस सेंटेंस का रूल लर्न होना चाहिए। रूल क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले रूल में गिवन है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कर्ता, V2 मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट मींस कर्म। तो हमें इस फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए आइए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को केयरफुली पढ़िए और देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है। मैंने, कि इस, कि स्कूल, की पढ़ाई, की इसमें से कौन सा शब्द सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है, हम अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं डूअर, हिंदी में कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट डूअर, आप जो कहना चाहें। डूअर मींस क्या होता है, कार्य को करने वाला। इसमें पढ़ाई कौन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है मैंने। पढ़ाई कौन कर रहा है, मैंने। और मैंने इंग्लिश क्या होती है, आई। तो इस सेंटेंस में आई ही सब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ाई आई कर रहा है। तो मैंने इंग्लिश क्या होती है, आई।
तो हम सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या लाएंगे, आई लाएंगे, क्योंकि मैंने की इंग्लिश आई होती है। अब हम आगे चलते हैं, सब्जेक्ट का यूज हमने कर लिया। अब क्या मेंशन है, V2 मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए वर्ब की 3 फॉर्म होती है, V1 V2 V3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। अब सेकंड फॉर्म तो यूज करेंगे, उससे पहले हम ये तो पता कर लें कि सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, वर्ब मींस होता है क्रिया। अब यह मैंने क्या कर रहा है, मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की, पढ़ाई, यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ाई। और पढ़ाई की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ाई की इंग्लिश होती है स्टडी। क्या होती है, स्टडी। अब स्टडी की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, स्टडी, स्टडीड, स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडी। तो हमें क्या यूज करना है, V2। तो हम स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो सब्जेक्ट यूज कर लिया, V2 यूज कर लिया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस कर्म। मैंने स्कूल में पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की, इस स्कूल में, इस स्कूल में मैंने पढ़ाई की। तो इस स्कूल, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आएगा, इसकी इंग्लिश क्या होती है, दिस, और स्कूल की इंग्लिश क्या होती है, स्कूल। इसकी इंग्लिश दिस, स्कूल की स्कूल ही होती है। अब यहाँ पे इन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मे भी है, और मे की इंग्लिश क्या होती है, इन। इस स्कूल में मैंने पढ़ाई की, तो इन दिस स्कूल। मे की इंग्लिश हम यूज करेंगे इन, इसकी इंग्लिश करेंगे दिस, स्कूल की स्कूल। तो पूरा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की, आई स्टडी इन दिस स्कूल। मैंने स्कूल में पढ़ाई की, आई स्टडी इन दिस स्कूल। आई नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। मींस ऐसा सेंटेंस जिसमें ना वर्ड आ रहा हो, नहीं वर्ड आ रहा हो, वो क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। बट कंडीशन ध्यान रखिएगा, उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होना चाहिए। नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ नहीं वर्ड आया हो, क्वेश्चन वर्ड ना आया हो। आइए देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। देखिए इसमें नहीं वर्ड आ रहा है और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं गिवन है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड भी होता, क्या क्या पिताजी तो ऑफिस नहीं गए, अब देखिए इसमें नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, उस कंडीशन में केवल नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। क्या पिताजी ऑफिस नहीं गए, क्या पिताजी ऑफिस नहीं गए, इसमें क्या भी आ रहा है। अब मैंने बताया था आपको अपने लास्ट क्लास में, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, और नहीं भी आ रहा है तो ये फर्स्ट टाइप भी है, और नेगेटिव भी, तो ये फर्स्ट टाइप नेगेटिव है, तो वो भी हम नेगेटिव सेंटेंस के बाद आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। बट अभी इस सेंटेंस में क्या वर्ड नहीं कहीं गिवन है, मतलब क्वेश्चन वर्ड नहीं आया हुआ है, इसलिए इसको हम बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस कंसीडर करेंगे और हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस सेंटेंस को चेंज करते हैं और देखते हैं इस रूल का हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस सेंटेंस में। सबसे पहले क्या गिवन है, आज पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं। रूल देखिए, रूल में क्या गिवन है, सब्जेक्ट। हमें इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करने के लिए इस रूल को फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल ही है। अगर रूल हमें क्लियर है, हमें आइडेंटिफिकेशन पता है, हमें ये पता है कि सेंटेंस कौन सा है, कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। इजीली हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, देखिए अभी बताया मैंने कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर। ऑफिस कौन नहीं गया, पिताजी नहीं गए, तो पिताजी क्या है, सब्जेक्ट, और पिता की इंग्लिश क्या होती है, फादर, तो सब्जेक्ट प्लस पे क्या आ जाएगा, फादर। देन हमें क्या यूज करना है, डिड। डिड क्या होती है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, और यहाँ पे देखिए केवल डिड या फिर ऑप्शन में कोई और वर्ड नहीं गिवन है, इसलिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में हमें डिड का ही यूज करना है। यहाँ पे हमें कुछ भी थिंक नहीं करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। जैसे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, उसमें देखिए सब्जेक्ट को डिसाइड करना पड़ता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर डू डज और हमें वहाँ पर हैज हैव का यूज करना पड़ता था। बट यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल है डिड, और हमें डिड का यूज करना है। हमें थिंक ही नहीं करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, दोनों के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ यहाँ पे डिड ही आता है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट फादर है, उसके साथ हम डिड का ही यूज करेंगे। देन रूल में क्या गिवन है, नॉट लगा देंगे। आफ्टर दिस V1, देखिए सिंपल सेंटेंस जो हम चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या मेंशन था, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। बहुत ध्यान देने वाली बात है,
कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, V2 का यूज करते हैं, बट नेगेटिव सेंटेंस में V2 नहीं आता है, क्या आता है, V1 आता है। हम V1 का यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे V1 आएगा और वर्ब क्या है देखिए इस सेंटेंस में, आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। पिताजी कहाँ नहीं गए, ऑफिस, तो ऑफिस तो ऑब्जेक्ट हो गया। गए, गए क्या है, जाना, जाना क्या है यहाँ पे, जाना यहाँ पे है वर्ब, और जाना इंग्लिश क्या होती है, जाना इंग्लिश होती है गो। तो हम यहाँ पे गो का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ V1 है। गो की फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, बट हमें यहाँ पे V2 का यूज नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ वेंट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे गो का, क्योंकि यहाँ पे रूल में V1 दिया है, तो हम यहाँ गो यूज कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ नहीं गए, ऑफिस नहीं गए, तो ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑफिस एक इंग्लिश वर्ड है पहले से ही, तो हम ऑफिस की प्लेस पर ऑफिस ही यूज करेंगे। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम एक प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। तो जब हम ऑफिस जा रहे हैं तो गो के साथ किसका यूज करेंगे, गो के साथ हम टू का यूज करेंगे। और ध्यान से देखिए, हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज कर लिया, डिड का यूज कर लिया, नॉट का कर लिया, V1 कर लिया, ऑब्जेक्ट भी कर लिया, ये ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब ये टुडे कैसे आया, ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस में एक वर्ड है आज, और आज हमारा इस रूल से कहीं फिट नहीं हो रहा है, आज इस रूल में कहीं फिट नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब हम हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस चेंज करते हैं रूल का तो हम यूज करेंगे, बट रूल का यूज करने के बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड बच जाता है, तो रूल के यूज करने के बाद अगर हिंदी सेंटेंस का कोई भी वर्ड बच जाता है जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है, तो उसको हम लास्ट में कॉपी कर लेते हैं। तो आज का भी हमने यूज नहीं किया, तो आज की इंग्लिश क्या होती है, टुडे, तो हम टुडे को बिल्कुल लास्ट में शो कर देंगे। तो आज की इंग्लिश टुडे लास्ट में आएगी और देन फुल स्टॉप। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रूल का यूज करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं हम यूज कर पाए हैं उनको हमें लास्ट में कॉपी कर लेना है, इंग्लिश में चेंज करके। तो आज की इंग्लिश टुडे, और यहाँ पे हम लगा देंगे टुडे। चलिए देखते हैं क्या सेंटेंस हो गया। आज पिताजी ऑफिस नहीं गए, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। आइए इसको रब कर लेते हैं और देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस, ऐसे हिंदी सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं, क्या तुमने खाना खाया। ये सेंटेंस देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट अगर हो रहा है तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ही होगा। टेंस कोई भी हो, अगर वो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ही होगा। तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ही है। चलिए लास्ट में चलते हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्या है? खाया। क्या तुमने खाना खाया। खाया के साउंड पे ध्यान दीजिए, खाया, लास्ट में आ का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, इट्स मींस आइडेंटिफिकेशन में क्लियर गिवन है। कोई भी सेंटेंस अगर आ से एंड हो रहा है, आ से मतलब वो आ वर्ड भी हो सकता है और आ साउंड भी हो सकता है। उन दोनों ही कंडीशन में गिवन सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। तो यहाँ देखिए हमें साउंड पे ध्यान देना है। खाया आ रहा है, इस मींस ये गिवन सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस ही है। और क्या से स्टार्ट हो रहा है, इस मींस ये गिवन सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ही है। तो हमने टेंस और सेंटेंस दोनों ही आइडेंटिफाई कर लिया। अब चलते हैं रूल की ओर, देखते हैं रूल क्या गिवन है इसका। प्लीज ये रूल लर्न कर लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ रूल लर्न होना चाहिए, बिना रूल के हम सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते। तो रूल में क्या गिवन है? डिड। सबसे पहले हमें डिड का यूज करना है, तो हम डिड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ हमें थिंक करने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, क्योंकि डिड सिंगल गिवन है, मतलब हमें सिंगल वर्ड है। डिड क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही यूज होता है, इसलिए हम डिड को एज इट कॉपी कर लेंगे। देन क्या रूल में गिवन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? देखिए यहाँ पे, क्या तुमने खाना खाया। किसने खाना खाया? तुमने। तो यहाँ डूअर कौन है? यहाँ डूअर है तुमने, और डूअर क्या होता है? डूअर सब्जेक्ट होता है। तो तुमने की इंग्लिश क्या होती है? तुमने की इंग्लिश होती है यू। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट इंग्लिश पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। देन
V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें देखिए वर्ब क्या है, वर्ब मींस क्रिया। क्रिया क्या है, खाया, खाया। अब खाया इंग्लिश क्या होती है, खाया इंग्लिश होती है ईट। खाया इंग्लिश क्या होती है, ईट। और हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, V1 यूज करनी है। तो ईट की फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन। ईट V1, एट V2, ईटन V3। तो हमें क्या यूज करनी है, V1 यूज करनी है। इसलिए हम यहाँ पे ईट यूज करेंगे क्योंकि ईट V1 फॉर्म होती है खाने की। देन यहाँ पे रूल में क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट। देखिए डिड का यूज हो गया, सब्जेक्ट का हमने यूज कर लिया, V1 यूज कर लिया। देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। जो फूड हम ले रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, वो क्या है, और हमारा ऑब्जेक्ट। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। और खाने इंग्लिश क्या होती है, खाने इंग्लिश होती है फूड। तो खाने के लिए यूज करेंगे द फूड। फूड के साथ हम द का यूज करते हैं, तो द फूड। चलिए देखते हैं क्या सेंटेंस हो गया चेंज। क्या तुमने खाना खाया, इंग्लिश के, इसकी इंग्लिश क्या होगी, डिड यू ईट द फूड। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट द फूड। नाउ चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव। देखिए हमने सिंपल सेंटेंस देख लिया कैसे चेंज होता है, और नेगेटिव सेंटेंस भी हम देख चुके हैं, फर्स्ट टाइप। और अब देखते हैं हम लोग सेकंड टाइप। सेकंड टाइप सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, तुमने उसे क्यों मारा, तुमने उसे क्यों मारा। देखिए क्लियर सी बात है, कोई भी हिंदी सेंटेंस हो उसको भी इंग्लिश में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। टेंस, सेंटेंस को रीड करके हमें ये निकालना आना चाहिए कि जो हिंदी सेंटेंस है वो किस टेंस का है। वो हमें आइडेंटिफिकेशन से पता चलता है, आइडेंटिफिकेशन अच्छे से लर्न होना चाहिए। उसके बाद टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो जिसमें नॉर्मल सी बात की गई हो, ना तो उसमें नहीं वर्ड आया हो ना क्वेश्चन वर्ड आया हो, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं वर्ड आया हो ना वर्ड आया हो। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ऑलवेज क्या से ही स्टार्ट होते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, किसने, किसको, ये क्वेश्चन की सॉरी ये सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, वो हमारे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आते हैं। वो चाहे क्या हो, क्यों हो, कब हो, किसने हो, कोई भी वर्ड हो, अगर सेंटेंस के मिडिल में आया तो वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। और यही सेंटेंसेस जो मैंने अभी को बताया है, आपसे डिस्कस किया, ये सारे टेंसेस में सेम ही अप्लाई होते हैं। तो एक बार अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं। तो किसी भी मतलब टेंस कोई भी हो, हमें इंप्लीमेंट सेम ही करना है, चेंजेस कोई नहीं है। चेंजेस क्या है, चेंजेस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चेंज होंगे और रूल चेंज होंगे। हर टेंस की पहचान अलग होगी और उनको चेंज करने का जो रूल होता है वो रूल होगा, बट सेंटेंस के फॉर्मेट सेम होते हैं। मींस सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की पहचानने का तरीका एक ही है। एक बार मेहनत कर लीजिए, फिर आप फ्री हैं और सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन और रूल पे ही फोकस करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने उसे क्यों मारा। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें टेंस पहचानना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, मारा। साउंड ध्यान दीजिए, मारा, आ का साउंड आ रहा है। अब जब आ का साउंड आ रहा है तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन लर्न की है या समझी है कि जिस सेंटेंस के अंदर में आ आएगा या आ का साउंड आएगा वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो टेंस पहचान लिया, हम सेंटेंस पहचानते हैं। तुमने उसे क्यों मारा, देखिए इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है। अभी हमने डिस्कस किया अगर सेंटेंस के मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो हमने टेंस पहचान लिया, हमने सेंटेंस पहचान लिया, हमें रूल अप्लाई करना है। किसका रूल लगाएंगे, इसमें हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का रूल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हिंदी सेंटेंस सेकंड टाइप की इंट्रोगेटिव का है, तो रूल भी हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का लगाएंगे। चलिए रूल देख लेते हैं और ये रूल प्लीज लर्न भी कर लीजिएगा। पहले क्या गिवन है, क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। ये मैं नोट करवा चुका हूं।
और आपने पहले क्लासेस में प्लीज ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहिएगा और लर्न करते रहिएगा। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश कॉपी कर लेंगे, वाई। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया। देन डिड का यूज करना है, डिड लगा लीजिए। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने। सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तुमने इंग्लिश क्या होती है, यू। देन V1 यूज करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, मारना। मारा मतलब मारना। मारने इंग्लिश क्या होती है, बीट। और बीट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बीट ही होती है। तीनों फॉर्म क्या होती है, बीट 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 है। तो V1 बीट की क्या होती है, मारने की क्या होती है, बीट। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है उसे। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। अब देखिए उसे के प्लेस पर हम यहाँ पे हर का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम हिम का भी यूज कर सकते हैं। अगर जिसको हमने मारा है, जिसको उसने मारा है, अगर वो मेल है तो हम हिम लगाएंगे, अगर फीमेल है तो हम हर लगाएंगे। तो उसे की इंग्लिश क्या होती है, हिम और हर होती है। अगर आप यहाँ हिम लिखते हैं तब भी राइट होगा, हर लिखते हैं तब भी सेंटेंस आपका राइट होगा। तो इस वे में हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं और अपने ग्रामर को, अपनी स्पोकन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसे नोट जरूर करिएगा और नोट करने के साथ साथ उसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो 100% आप भूल जाएंगे। तो नोट करिएगा, टाइम भी रिवाइज करते रहिएगा और जब भी आप फ्री हों तो कुछ सेंटेंसेस को हिंदी में नोट डाउन करके उसको इंग्लिश में खुद चेंज करिएगा और ट्राई करिएगा। और इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे और अपनी हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।